तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SK स्टडी वन के यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में आपको स्टडी से रिलेटेड नए वीडियो की जानकारी व नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर लगाए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाएंगे। तो देखिए, जिसका हर समान हो। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने से पहले चलिए कुछ भिन्नों के बारे में हम बेसिक जानकारी करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बेसिक जानकारी कौन कौन से हैं। तो देखिए, भिन्नों के बारे में जो बेसिक जानकारी है, सबसे पहले हमें एक फार्मूला बताते हैं, उससे हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। तो फार्मूला जो होता है वो होता है P/Q। देखिए P/Q। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को समझा देते हैं किसे क्या कहते हैं। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला संख्या देख रहे हैं, ये जो P लिखा है, वो अगर P ऐसे लिखा है तो अब चलिए इसको समझाते पहले। तो देखिए, P को हम कहते हैं अंश। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। P को हम कहते हैं अंश। और इसी तरह अब हम जो नीचे Q लिखा है उसे कहते हैं हर। ये भिन्न में ऐसा होता है, इसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो हर कहते हैं। अब देखिए, ये जो बीच वाला बच्चा है उसे देखिए क्या कहते हैं? उसे तीन चीज़ कहते हैं। सबसे पहले हम हिंदी में उसे जो है बटा, आमतौर पर सब बटा ही कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में उसे अपान कहते हैं, UPN। इंग्लिश का अपान नहीं, इसे अपान कहते हैं। और एक उसे बाई भी कहा जाता है, P/Q। देखिए, तीन चीज़ इसे कह सकते हैं। तो देखिए अब क्या करना है। अब देखिए, जो P/Q लिखा है उसके स्थान पर, जैसे मान लीजिए भिन्न में P के स्थान पर ये जो है वहाँ 5 लिखा होगा तो 5 लिख सकते हैं। और Q के स्थान पर बटा तो बटा लिखना। Q के स्थान पर कुछ भी संख्या लिखेंगे। देखिए, अब ये भिन्न के फार्म में हो गया। तो अब इसे सॉल्व करना है। ये तो सिर्फ फार्मूला था, समझने के लिए हम आप लोग को बेसिक कुछ जानकारी थी वो बता दिए हैं। तो देखिए, ऐसे इस फार्म में होगा। तो देखिए, अब चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने के लिए चलिए थोड़ा बेसिक हम जानकारी करते हैं कि आखिर भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, भिन्न जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण भिन्न, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, और एक होता है मिश्रित भिन्न। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को साधारण भिन्नों का सवाल हल करना सिखाएंगे, और जिसका हर समान हो। आज का वीडियो पार्ट 1 होगा और अगला जो वीडियो होगा पार्ट 2 होगा। उसमें हम आप लोग को मिश्रित भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग करना सिखाएंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में 5/6 में प्लस करना है 3/6। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है। तो देखिए, इसका हर समान है। क्या कहते हैं? हर समान है। साधारण भिन्न का जब हर समान है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ऐसे एक पाई को खींचना है। उसके बाद देखिए क्या करना है इसको हल करने के लिए। ये 2 बार 6 है तो 1 बार 6 को हमें लिखना है। ऐसे एक 6 को लिखेंगे। 1 बार 6 को लिखने के बाद क्या करना है, ऊपर की कौन सा अंक है? 5 है। सबसे पहले यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद निशान देखेंगे कौन सा। ये जो निशान है कौन है? प्लस का है, तो हमें प्लस का निशान लगाना है। उसके बाद फिर कौन सा अंक है? 3 है, तो इस 3 को लिखेंगे। अब बराबर करके देखिए क्या करना है हमें। 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। तो हमें 8 को लिखना है। उसके बाद बटे का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये कौन सा निशान है? 6 है, तो 6 को लिखेंगे। तो देखिए, जो हमारा आंसर हो गया, पहले का आंसर हो गया 8/6। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए इसी तरह आप घटाने को देखते हैं। तो देखिए, दूसरे एग्जाम्पल को हमें 8/2 में से 3/2 को माइनस करना है। तो देखिए, हमने आपको समझाया था अगर हर समान हो सबसे पहले तो एक ऐसे पाई खींच लेते हैं। उसके बाद देखिए 2 बार 2 है तो उसमें से 1 बार आपको 2 को लिखना है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, 8 है तो 8 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा निशान है? माइनस का है, तो हमें माइनस का निशान लिखना है। उसके बाद यहाँ कौन सा संख्या? 3 है, तो हमें 3 को लिखना है। अब इक्वल करके देखिए क्या करना है। जब 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अगर आप लोग हमारे माइनस का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अपान का निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए नीचे कौन सा संख्या? 2 है, तो हमें 2 को लिखना। तो देखिए, इसी तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसका जो मेन आंसर निकल कर आया 5/2, 5/2 आया।
ये हो गया आंसर। तो चलिए अब इसी तरह से हम तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, जिसमें हम आप लोग को गुणा सिखाएंगे साधारण भिन्न का। ये तीसरे एग्जाम्पल को देखिए गुणा करने के लिए हमें कुछ नियम फॉलो करना पड़ता है। तो कौन से नियम है, चलिए हम आप लोग को सबसे पहले नियम को समझाते हैं। तो देखिए ये जो 4/2 लिखा है, तो एक नियम है कि हमें सबसे पहले इसे चेक करना है कि ऊपर वाली संख्या जो है या ऊपर से नीचे वाली संख्या कटता है या नीचे से ऊपर वाली संख्या कटती है। पहले ये सीधा सीधा देखेंगे, कोई संख्या कटेगा तो काट देंगे। उसके बाद देखिए ये आप क्रॉस का निशान देख रहे हैं, जिसे हम गुणा का निशान कहते हैं। इसका मतलब भी ये होता है कि देखिए 4 को ये एरो देख रहे हैं, 4 को 8 काट सकता है जैसे तिरछा। उसी प्रकार देखिए ये गया है एक तीर, मान लीजिए इसे। अब देखते हैं 2 से 3 कटेगा, तो देखिए इससे क्या निकल कर आया। सबसे पहले ऊपर नीचे दोनों में चेक करेंगे, एरो ऐसे खड़ा देख लेंगे, मान लीजिए। देखिए 4 और 2 कटेगा तो हाँ आसानी से। और उसी तरह इसमें भी देखना है, अगर ऐसे ना कटे तो ये क्रॉस का निशान है, ये 2 3 को काट सकता है या नहीं उसे चेक करना है। और ये 4 8 को काट सकता है या नहीं उसे। तो सबसे पहले हम ऊपर नीचे देखते हैं। तो देखिए हाँ जो है 2 एकन्ने में 2, 2 दूना कितना होता है 4, 2 दूना 4। अब फिर देखिए क्या करना है आपको, इसे देखते हैं कटेगा। 3 से 8 तो नहीं कटेगा, तो फिर देखिए क्रॉस में चेक करना है हमको। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो 2 और 8 आसानी से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो 2 एकन्ने में 2 और 2 चौक 8। तो देखिए अब इसे कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ एक बचा है, यहाँ एक बचा है, तो उसे चाहे लिखे चाहे ना, लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कितना होगा 1/1। निशान कौन सा है, तो निशान जो है इंटू का है, इंटू का निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए क्या बचा है 3/4 बचा है, तो 3/4। अब देखिए बराबर करके क्या करना है आपको। अब देखिए जब सीधा सीधा गुणा होगा उसको करने के बाद फिर हमें सीधा सीधा गुणा करना है। देखिए जब 1 गुणे 3 करेंगे तो कॉमन है कि 3 ही आएगा, अपान का निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 गुणे 4 जब करेंगे तो 4 ही आएगा। तो देखिए इसी तरह गुणा आपको करना है, बस यही नियम जो आगे बताए थे वही आपको समझना है। इसका मेन आंसर जो निकल कर आया कितना हो गया 3/4 आंसर निकल कर आया। तो चलिए इसी तरह से अब हम भाग को देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो देखिए जो है चौथे एग्जाम्पल में हमें 6/3 को भाग देना है 9/2 से। सबसे पहले एक इसमें कॉमन रूल है कि हमें ये जो भाग का निशान आप देख रहे हैं उसे हमें इंटू के निशान में कन्वर्ट करना है। चलिए सबसे पहले हम यही कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले 6/9 जो है 6/3 जो है वो वैसे लिखा जाएगा 6/3। अब देखिए ये जो भाग का निशान है तो उसे हमें इंटू में कन्वर्ट करना, क्या करना है इंटू में कन्वर्ट करना है। तो जब गुणा का निशान लगाएंगे तो देखिए यहाँ एक नियम है कि जब इंटू का निशान लगने के बाद ये जो 9/6 है वो अपना उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। तो देखिए 9/2 है तो यहाँ 2/9 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही आपको समझना 2/9 हो जाएगा या उल्टा हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमें चेक करना है। जैसे गुणा में हमने क्या सीखा, अब ये गुणा के फार्म में हो गया। तो हमने देखिए गुणा में क्या सिखाया था, सबसे पहले चेक करना है ऊपर का ऊपर कटेगा दोनों में या नहीं। उसके बाद क्रॉस का निशान है तो क्रॉस में चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम वही करते हैं। तो चलिए अब इसे तो हम छोड़ देते हैं, इसे कुछ नहीं करते हैं, इसमें देखते हैं कौन कटेगा। तो सबसे पहले सामने देखते हैं। तो देखिए 3 से 6 आसानी से कट जाएगा, कितनी बार में 3 एकन्ने में 3 और 3 दूना 6। तो अब देखिए यहाँ कितना होगा 2/1। अब इसको देखते हैं कटेगा। तो देखिए 2/9, तो 2 के टेबल से 9 तो नहीं आता है। तो अब देखिए अब हमें तिरछा चेक करना। तो देखिए 1 से 2 तो नहीं कटेगा, लेकिन देखिए अब 2 का टेबल देखते हैं तो नहीं कटेगा। तो अब जब कोई संख्या तिरछा नहीं कटेगा तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले अब हमें सामने गुणा कर सकते हैं इसको। तो देखिए क्या बचा है, यहाँ 2/1 बचा है, तो हमें 2/1 को लिखना है, इंटू का निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए अब फिर क्या बचा है 2/9 को लिखेंगे बराबर डाल के। अब क्या करना है, हमें सामने से गुणा कर लेना है। जैसे देखिए
2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा। अपान लगाएंगे। अब 9 गुणे जब 1 करेंगे तो 9 ही आएगा। तो इसका मेन आंसर 4/9 हो गया। आंसर हो गया 4/9। तो देखिए इसी तरह हम आसानी से आप लोगों को कूड़ा करना सिखाएं। अगर कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको फुल सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे।